जनवरी को हमारे राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाया गया। पूरी सामरवाड़ी उसमें शामिल रही और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उस कार्यक्रम के बाद हमको इस शोभा यात्रा में इतना योगदान देना है, क्योंकि जो काम 500 वर्षों तक अधूरा रहा, जो लक्ष्य हमारा 500 वर्षों तक अधूरा रहा, वो हमारे सामने अब पूरा हो गया है। और ये पहली रामनवमी है जो प्राण प्रतिष्ठा, पुनः प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिलवासा में होने जा रही है। तो आप सभी का सहयोग पिछली बार से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। वो तन मन धन जिससे भी हो सके, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक रूप में करना है। हम आज आमंत्रित करने आए हैं, भले हमारे सामने 50 लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, लेकिन इस 50 लोगों को हम 5 लोग जिम्मेदारी देकर के जा रहे हैं कि आप प्रमुख नक्षत्र के हर घर तक हमारा ये संदेशा पहुंचाएंगे और यह बताएंगे कि 17 अप्रैल को रामनवमी जो होने जा रही है सिलवासा में, उसमें सभी हिंदू भाई बहनों, माताओं, बच्चों के साथ सब परिवार उसमें शामिल होना है। यह जिम्मेदारी आपको हम देके जा रहे हैं। 17 अप्रैल को जो रामनवमी शोभा यात्रा है, उससे एक दिन पहले 16 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 4 बजे कार एवं बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। कार एवं बाइक रैली बालाजी मंदिर से होकर के छत्रपति शिवाजी राजे चौक, वहां से टोकर खड़ा से मथुरा स्वीट से किलवानी नाका से 22 मलिया पंचमुखी हनुमान जी मंदिर होते हुए रिंग रोड होकर के डोक मंडी से प्रभात स्कूल से गायत्री मंदिर होकर के बालाजी मंदिर पे समापन होगा। आपको कार में झंडा और डंडा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से दिया जाएगा। आपको सिर्फ वहां अपने आराध्य भगवान श्री राम की इस यात्रा निमित्त आपको शामिल होना। 17 तारीख को जो शोभा यात्रा होने वाली है वो भी बालाजी मंदिर से ही शुरू होगी। हमारे भगवान श्री राम की जो मूर्ति होगी उसकी महाआरती से शुरुआत होकर के कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। उस दिन बाइक एवं कार रैली का कोई आयोजन नहीं है। उस दिन सबको यात्रा के साथ पैदल चलना है। कई सारी झांकियां हैं, श्री राम जी की मूर्ति है और सारे महाराजाओं के उसमें मूर्ति है और कई सारी झांकियां बनाई गई हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, उनको भी किसी न किसी रूप में रामायण के, महाभारत के, महाराणा प्रताप के, शिवाजी के किसी न किसी रूप में लाइए। किसी को राम बनाइए, लक्ष्मण बनाइए, हनुमान बनाइए, महाराणा प्रताप बनाइए, शिवाजी बनाइए, ताकि हमारे संस्कार में उसका प्रभाव पड़े। और पहली बार सिलवासा के अंदर हम रामनवमी महोत्सव को लेकर के 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक छत्रपति शिवाजी राजे चौक पे रामलीला का मंचन होने जा रहा है। और यह मंचन का कार्यक्रम शाम 8:30 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक होगा। वहां पे आप सभी भाई बंधु सब लोग कंपनी से अपने घर पे आ गए होंगे। अपने समय अनुसार आप सभी 13 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में रामलीला देखने के लिए वहां पे आ सकते हैं। आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। रामलीला देखना इसलिए जरूरी है कि हम मॉडर्न युग की तरफ जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम को बहुत छोटी सी उम्र में वनवास हुआ था। आज के लड़के को माता पिता अगर गलती से डांट भी देना तो कई दिनों तक उसको बहुत बुरा लगता है। और आजकल तो बच्चे बहुत बड़े से बड़े स्टेप उठा लेते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक वचन की मर्यादा को रखने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं होता, ऐसा मानते हैं, ऐसा हमारा संस्कार कहता है। जितने भी भाई बंधु हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता है कि जब भी हम पहले पढ़ते थे स्कूल, कॉलेज या कहीं भी किसी रिश्तेदारी में भी जाते थे तो अपने घर से अपने माता पिता के चरण छू करके जाते थे।
लेकिन आज के लड़के अगर स्कूल जाते हो, परीक्षा देने जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो सिर्फ हाय बाय करके ही जाते हैं। तो गलती बच्चों की नहीं है, हम खुद हाय बाय करते हैं। और हमारे तो जो बेटा बेटी हैं, अब वो भी पापा को यार बोलते हैं, मम्मी को यार बोलते हैं। अरे यार पापा, अरे यार मम्मी, आपको समझ में नहीं आता है। हम इस कल्चर में गए, हमको लगता है कि हम भाई बहुत हाई फाई कल्चर में हैं, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन यार किसको बोला जाता है आप सभी को अच्छे से पता है। यार जो हमारी हम एज हो, हमारी उम्र का हो, हम उसको यार बोल सकते हैं। हम पिता को यार बोलेंगे तो हम किस जमाने में जी रहे हैं। हम आधुनिकता में इतना बढ़ गए हैं कि हमें पुरातन अपने संस्कृति संस्कार के बारे में अब कुछ पता ही नहीं है। आप सभी ने बहुत सारी पिक्चर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि जो जिस कल्चर को हम अपना रहे हैं, फॉरेन कल्चर को, वहां के लोग हमारे ही मंदिर वृंदावन में आकर के वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष टीका लगा करके राधे राधे जप रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे बच्चे, गलती अभिभावकों की है। हम ज्यादा से ज्यादा कम परिवार में रहना पसंद करते हैं। पहले हम व्यापक परिवार में रहते थे, दादा दादी, माता पिता, बुआ चाचा सब। अब हमको कम से कम चाहिए। हम दो, हमारे दो की जो परिभाषा है, हमको उतना में ही रहना है। लेकिन अब उससे भी कम हो रहा है। बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हम हॉस्टल में भेज देते हैं, बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो हम हॉस्टल में भेज देते हैं। बस हम दो ही बचे। आप सभी को पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा उद्योगपति सुब्रत राय सहारा का देहांत हुआ था मुंबई में। बहुत बड़ा आदमी था वो। उसके जो सुपुत्र बोले, जो उसकी संतान थी, वो इंडिया में नहीं थी, बाहर थी, और उसको अग्नि देने के लिए भी वो इंडिया में नहीं आए। तो जो हम हॉस्टल में भेजने की परंपरा चालू की है, उससे हमारे बच्चे दूर जा रहे हैं। हम साथ में रखना पसंद नहीं करते, उससे नुकसान हो रहा है। हमारा रिश्ता बहुत कमजोर होता जा रहा है। हमारे बुजुर्ग कुछ लोग बैठे हैं, इनके बचपन में एक भी ओल्ड एज होम नहीं था। 2, 5, 10 शहरों, 2, 4, 10 जिलों में कोई एक आध ओल्ड एज होम होगा। लेकिन आज की कंडीशन ये हो गई है कि हम कुत्ता पालना पसंद करते हैं, बिल्ली पालना पसंद करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को पालना दुश्वार हो गया है। अगर गलती से भी कोई पालता है ना, तो 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो 6-6 महीना, 3-3 महीने का आपने कितने लोगों ने बागवान देखी है? तो बागवान की परिभाषा वो फिल्म थी, लेकिन प्रैक्टिकल में भी वैसा ही हो रहा है। तो हमको संस्कार मिले, हमको क्या करना है हमारे बच्चे जाने। आज हम बच्चों को तिलक लगाने नहीं देते, वो तिलक नहीं लगाते। लेकिन आपको पता है कि वो शांति दूत का बच्चा अगर 5 साल का भी है और 75 साल का भी बुढ़ा है, तो भी शौक से टोपी लगा करके मस्जिद जाता है। लेकिन हमको शर्म आती है। अभी आते आते हमने देखा मार्केट में, वो जो भी 2, 4, 10 ठेला रखे थे, कोई कुछ भी बेच रहा हो, लेकिन वो अपने धर्म का प्रतीक टोपी लगा करके बेच रहा है, और हमारा कोई भी दुकानदार तिलक लगा के दिखा नहीं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा मित्र है अब्दुल, वो नाराज ना हो जाए। और यही सोच करके आज हम 80 करोड़ होकर के, 1 अरब होकर के भी वो 15-20 करोड़ की जनसंख्या में वो आज हमारे ऊपर भारी है। 1 महीना पहले एक हत्या हुई थी बदायूं में, और एक नहीं 2-2 हत्या हुई थी। और हत्या भी कैसी? 4 साल 12 साल के मासूम बच्चों की हत्या हुई थी। हत्या करने वाला कोई बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं था, लेकिन था शांति दूत। शांति दूत ऐसा कि वो सैलून में बाल बनाता था, बाल बनाने का कार्य था उसका, दाढ़ी बनाने का कार्य था। और जिस परिवार के 2 बच्चों की हत्या किया था, उस परिवार ने उसकी 5,000 रुपए दे करके उसका मदद किया था, उसके गरीबी में, उसके अभाव में। और उसी परिवार के 2-2 बच्चों की निर्मम हत्या की। करना तो तीनों का चाहता था, 3 बच्चे थे उस परिवार में, लेकिन एक की भगवान के यहां से पूर्ण नहीं हुआ होगा, इसलिए बच गया। और सबसे बड़ी दुख की बात तो तब है
कि जिसने हत्या की थी, जब उसने पुलिस इनकाउंटर में उसको मारा तो उसके जनाजे में 25,000 से ऊपर मुसलमान उसके जनाजे में शामिल हुए थे। ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि वो उनको गिल्टी नहीं मानते, क्योंकि उनके धर्म में काफिरों को काटना ही सिखाया गया है, उनके धर्म में कुर्बानी ही महान है, चाहे वो किसी की भी काटें, और हम भाईचारा निभाने में परेशान हैं। हमको यह सब इसलिए बोलना पड़ता है कि हम कोई भी धर्मार्थ कार्य के लिए आमंत्रण देने जाते हैं तो बहुत मुश्किल से 500 5,000 की संख्या में 25-50 लोग उपस्थित होते हैं, और ये सबको पता है। आप अपने घर में कभी पूजा पाठ रखते होंगे तो आपको पड़ोसी को बुलाने के लिए 5 बार जाना पड़ता होगा कि पूजा चालू हो गई है, और वो भी इंतजार करता होगा कि भाई 5वीं शंख जब बजेगी तभी चलेंगे। ये स्थिति है हमारे हिंदुओं की। हम ये सोचते हैं कि हमको आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन धर्म के काम में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं है। आप सभी को किसी भी हिंदू के धर्मार्थ कार्य में संगठित होकर, एकत्रित होकर सबको खड़ा रहना है। हम माताओं बहनों से खास निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी घर पे रहते हैं, हमारे भाई कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, उनकी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल होना है। और जब जो सबसे बड़ी चिंता है आपकी कि शाम को घर में जाके खाना बनाना पड़ेगा, तो उसकी भी उस दिन 17 अप्रैल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाप्रसाद का आयोजन है, सबको प्रसाद लेकर के ही घर तक आना है। और आपको अगर किसी चीज का अभाव लगता है कि हम कैसे जाएं, क्या करें, तो सिलवासा इतनी दूर नहीं है। आप एक ऑटो से किसी न किसी कार्य से सिलवासा जाते ही होंगे, आप आराम से सिलवासा आ सकते हैं, शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई बच्चा बुजुर्ग को लगता होगा कि हमको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे शोभा यात्रा के रूट पे जगह जगह शरबत, पानी, लस्सी और साथ में एक मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। वैसे भी आज तक राम काज में कभी किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं है, इसलिए कभी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में 16 अप्रैल को बाइक एवं कार रैली और 17 अप्रैल को शोभा यात्रा में शामिल होना है। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और आपको ही नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है कि एक आदमी, एक माता कम से कम 5 लोगों को लेके आए, तब 50 की संख्या 250 में तब्दील हो जाएगी। और जो रामलीला का आयोजन है, इसमें आप समय अनुसार अपने समय से डेली 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, 23 तारीख को क्या है पता है सबको? 23 अप्रैल को क्या है? हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव, और उस दिन उसका समापन होगा। और एक सूचना और है कि इसी 2 दिन बाद 9 अप्रैल को, आज 7 तारीख है ना, 9 अप्रैल को हमारे हिंदुओं का 9 वर्ष है, गुड़ी पड़वा, चैत मास शुक्ल पक्ष का पहला दिन। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी हिंदू अपने घर पे, अपने विंडो, अपने खिड़की पे एक भगवा ध्वज अवश्य लगाइए। सबको भगवा ध्वज से प्रेम होना चाहिए, ये सनातन का प्रतीक है। और भगवा ध्वज जब तक आपके घर पे रहेगा, कोई जिहादी गंदी नजर से देख नहीं सकता है। ये उसका प्रतीक है, ये रक्षक है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी हमेशा रक्षा करेगा। ये आपसे निवेदन है, आग्रह है, क्योंकि संगठन, लीडर, नेता, घर का मुखिया तभी मजबूत होता है जब परिवार उसके साथ खड़ा हो, जब समाज उसके साथ खड़ा हो। संगठन कुछ नहीं कर सकता जब तक समाज खड़ा नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप साथ खड़े नहीं होंगे। और इसकी एक उदाहरण भी है, अभी 4-6 महीने 8 महीने पहले इस सिलवासा में सबसे ज्यादा लव जिहाद के केस चलते थे। हर 1-2 महीने पे हमको रात में पुलिस स्टेशन में 3-3 बजे तक बैठना पड़ता था। हमारी माताएं, बहनें, उन सबों के
जाल में फंस करके चले जाती थी, उनको लाने के लिए प्रयास करना पड़ता था। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि समाज की सक्रियता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की सक्रियता, समस्त हिंदू संगठन के सहयोग से इसमें बहुत बड़ी कमी आई है और आपको इसको आगे निरंतर रखना है। हमको किसी भी जिहादी के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होना है, हमको दूरी बना के रखनी है। हम आपको काटने का निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहिष्कार करने का निवेदन हमेशा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी के लिए आमंत्रित करते हैं। सबको अधिक से अधिक संख्या में रामनवमी शोभा यात्रा में आना है और आना अनिवार्य भी है। इसी के साथ आप सभी को एक बार जय जय श्री राम।